नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अभिप्राय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परिश्रम कर रहे होंगे, यही मेरी कामना है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, बाजार बहुत तेज गर्म है, काफ़ी समय से अटकलें चल रही हैं, बहुत जो है इससे संबंधित कंटेंट दिया जा रहा है, कई वीडियोज बन रहे हैं, आपको तरह तरह की सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं। तो आज एक संक्षिप्त परिचर्चा हम RS 2026 की वैकेंसी से संबंधित करने जा रहे हैं। देखिए, 30-40 दिन पहले बहुत तेज र्यूमर्स थी कि मई में RS प्री का एग्जाम होने जा रहा है, जबकि वास्तव में अब तक ना तो कोई अभ्यर्थना भेजी गई थी सरकार की ओर से, ना ही RPSC ने कोई रिक्तियां निकाली थी, लेकिन फिर भी ये था कि मई में एग्जाम होगा। एक छोटी सी बात है अभ्यर्थना भेजने में और फिर उसकी रिक्तियां निकालने में, और फॉर्म अप्लाई करवाने में RPSC द्वारा कम से कम 45 दिन तो होते ही हैं। अंतिम तिथि जब आवेदन की होती है, उस 45वें दिन के बाद भी RPSC आपको 2 से 2.5 महीने का अवसर प्रदान करती है RS प्री एग्जाम लेने के लिए। तो 30-40 दिन के अंदर इतना सब कुछ थोड़ा ही घटित हो सकता था कि आप तो जिस प्रकार का बताया जा रहा था कि मई में एग्जाम है, मई में एग्जाम है। खैर, अब आप आगे की बात करें, ये वैकेंसी अप्रैल 2026 में संभावित है और मोटे तौर पर आप ये लेकर चलिए कि जुलाई या अगस्त माह में इसका प्री RPSC द्वारा करवाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो प्रोसेस प्रक्रिया चलनी है अभ्यर्थना भेजने की, उसके बाद RPSC द्वारा वैकेंसीज आउट करने की और परीक्षा की तिथि निर्धारित करने की, इस ड्यूरेशन में कम से कम आप 3 से 4 महीने की प्रक्रिया का समय लगना ही, ये बात तय है। हम इसको क्लियर करने के बाद वैकेंसी की बात को अब आगे की बात करते हैं। इसके जो प्रमुख चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू को PT भी कहा जाता है। PT मीन्स पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। प्री सिर्फ एक रिटनी परीक्षा है, 150 प्रश्न 200 अंकों के होंगे। एक 150 प्रश्न 200 अंकों के होंगे प्री एग्जाम के अंदर। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप प्री एग्जाम में कंफर्ट हैं, पहली बार नहीं बैठ रहे हैं, पहले से आप इस परीक्षा को देते हुए आ रहे हैं, आपके आधारभूत संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, भूगोल, ये सब बातें अगर तैयार हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित, आप प्री और मेंस दोनों का सिलेबस साथ लेकर चलिए। मेंस के जो प्री के कॉमन टॉपिक्स हैं उनको तो आप बिल्कुल ही मत छोड़िए, लेकिन ये बात वहाँ लागू है जिनका प्री का बेस बहुत अच्छा तैयार है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, तो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या जो अभी प्री एग्जाम में खुद को डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम पर अपने 3 से 4 महीने का जो ड्यूरेशन है फोकस करें, प्री के अलावा वो इधर उधर ना भटकें। इसमें आपके मोटे तौर पर ऐसे 7 सब्जेक्ट्स हैं जो विश्व, भारत और राजस्थान के संदर्भ में इन टॉपिक्स का समावेश है।
ये आप देख सकते हैं इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत, परंपरा, धरोहर, ये भारत और राजस्थान की राज व्यवस्था एवं संविधान, संविधान भारत का, भारत की राज व्यवस्था और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, भूगोल, विश्व, भारत और राजस्थान, अर्थव्यवस्था, विश्व, भारत और राजस्थान, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी, करेंट, समसामयिकी, हाल ही में हुई घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, ये सब चीजें करेंट्स के अंदर स्थल, प्लेसेज और मैथ एवं रीजनिंग। इसका आपका जो ढांचा है प्री एग्जाम का, ये इस प्रकार से होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे। अब आप जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं, वैसे तो उसकी अभी चर्चा उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपको हम बताना चाहेंगे, प्री एग्जाम में कट ऑफ संबंधी बातों को अभी से करना समझदारी नहीं है। आप ये देखिए कि ये जो भी डिपेंड करता है पेपर और नंबर ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थियों की संख्या और पेपर का परीक्षा प्रश्न का स्तर किस प्रकार का है, ये इस पर डिपेंड करता है। उस आधार पर कट ऑफ निश्चित होती है। आरएस 2023 में प्री में जहां 100 तक गई, वहीं ये आरएस 2024 में जो कि 2 फरवरी 2025 को हुई थी परीक्षा, उसमें ये 71 अंक ही रह गई। अब बताइए, 100 गई थी तो 100 को तो 120 जाना चाहिए था। तो मैं भी खूब इस प्रकार की रूमर्स चल रही थी कि कट ऑफ 120 जा सकती है, जबकि वो 71 अंक रह गई थी। कहने का अर्थ ये है, आप सिर्फ अपनी तैयारी करें और जो प्रश्न पत्र होगा उस पर निर्भर करता है कि कट ऑफ क्या जानी है, अभ्यर्थियों की संख्या के कितने उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बजाय अपन प्रेडिक्शन करें, और कट ऑफ का प्रेडिक्शन किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो ये एक मोटी बात कि कब वैकेंसी आएगी, किस प्रकार से ये परीक्षा जो है होने, इसकी प्रक्रिया क्या है, प्री मेंस इंटरव्यू, और आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी इसमें रहनी चाहिए, इससे संबंधित बातें आज हमने की हैं। और भी कोई कंटेंट जो आरएस एग्जाम से रिलेटेड होगा वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवाती रहेगी। बस आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े रहें और नित नई बातें जानते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।